जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त सुतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। दर्शकों, जेके मीडिया की टीम ने सुबह आपको एक खबर दिखाई थी और खबर दिखाने के साथ साथ ये भी कहा था कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन्हें कुछ शायद ज्यादा ही ओवर नॉलेज हो गई है और उसके साथ साथ जो है कुछ भी गलत परोसने की कोशिश करते हैं। जेके मीडिया की टीम ने यह कहा था कि जो गाड़ियां आई है, जो सुबह वीडियो दिखाई थी, ईडी की गाड़ियां आई है, परंतु कुछ मीडिया वाले दिखा रहे थे कि भाई नहीं, ईडी की गाड़ी नहीं आई है, कोई जीएसटी की गाड़ी आई है। बड़ी सारी बातें जो आ रही थी और बड़े तर्क जो है वो दिए जा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे ऑफिसर्स इनके ही जान पहचान के है। ऑफिसर्स को जाना अलाउड था, ना कि मीडिया पर्संस को। तो हमने आपको बताया था कि जब ईडी की रेड समाप्त होगी, जेके मीडिया की टीम आपको सारी पूरी डिटेल्स दे देगी, आखिर क्या हुआ, क्यों रेड पड़ी, किस किस की रेड पड़ी थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये ईडी की रेड थी और विनोद कुमार जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ईडी के, उन्होंने उनके घर पे अपनी टीम के साथ छापेमारी की थी। मैंने आपको कल सुबह एक चीज और बताई थी कि बड़ी जगह छापेमारी होती है और देखिए ईडी काम कर रहा है अपना अच्छे तरीके से, पर कुछ हमारे लोग ही है जो कुछ न्यूज लिखकर ऐसे बता देते हैं। जैसे पहले भी शहर में ईडी की रेड्स पड़ी तो बड़ा कुछ लिख दिया, बड़ा कुछ परोस दिया गलत। देखिए, मीडिया पर्संस का काम होता है सही चीज जो है वो लोगों के सामने लाना, ना कि कुछ भी जो है आप बता देंगे, कुछ भी आप परोस देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ईडी की रेड पड़ी पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह बाबू सिंह के घर पे और उसके बाद लगभग 12 घंटे ये रेड रही और ये भी बताया गया था कि बाबू सिंह यहाँ पर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि वो आरएस पूरा थे और जैसे उन्हें फोन आया उसके बाद वो घर में आ गए और पूरा कोऑपरेट किया। जब अभी टीम गई है, हमारे पास सारे विजुअल है, ये सारे विजुअल्स पड़े हैं, पूर्व मंत्री का बयान भी है, तो उनसे पूछा हमने, उनका कहना था कि 12 घंटे की रेड तो थी पर उसमें मुझे भी टाइम लग गया आने में आरएसपुरा से, और जब मैं आया तो मैंने पूरा कोऑपरेट किया और मेरे जमीन के कागज ले गए हैं मेरे साथ और इसके साथ साथ जो है कुछ और जितने भी कागजात है वो लेकर जो है वो चले गए हैं। ना तो उन्होंने कहा कि मुझे ईडी ने तंग किया, ना ही हमारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ। बड़े अच्छे से कोऑपरेट किया, आराम से बैठ के जो है उन्होंने पूरी छानबीन की। उन्होंने जो दस्तावेज मांगे मैंने सारे दस्तावेज दिए। मैंने किसी भी दस्तावेज को देने के लिए ना नहीं की, मैंने कहा जो दस्तावेज चाहिए आप ले लो। और उसमें उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि जो कुछ छुपा के रखेगा। सबको पता है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ पूर्व मंत्री का यह भी कहना था अगर मुझे ऑफिस बुलाया जाएगा तो मैं उनके कार्यालय भी जाऊंगा और पूरा अच्छे तरीके से कोऑपरेट करूंगा। ये नहीं कि मैं मना करूंगा कि नहीं। उनका कहना था कि जो पुराना केस था उसके बारे में भी उनसे कुछ बातें पूछी गई तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या क्या बातें थी, क्या केस था वो और उस केस में क्या क्या हुआ था। और मैं अब आपको पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह अलियास बाबू सिंह ने क्या कहा ये भी आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे दूसरे फोन में पूरी वीडियो है, क्योंकि हमने सोचा लाइव आकर जो है दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि दर्शक भी थोड़े से इंतजार कर रहे थे सच्ची खबर का, ये नहीं झूठी खबर का कि झूठे प्लेटफॉर्म आकर आपको कुछ भी परोसेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या कहा पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह अलियास बाबू सिंह ने, ये सुनिए। आरएसपुरा में तो फॉर्म किया गया, वापस आ गया और मैं तकरीबन 11:40 पर पहुंचा। तो आए, उन्होंने जो पूछा तो मांगा, उन्होंने कहा सारा घर आपके लिए, जो लेना है ले लो, जो देखना है देख लो। तो देखा उन्होंने, जो मेरी फाइलें थी, डॉक्यूमेंट्स थे, सब उन्होंने देख कुछ नहीं उस डॉक्यूमेंट्स पे मेरे कुछ ये जो यहाँ पर एक 1.5 मरले की जगह है दुकान, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, या ऊपर वाली दुकान में, बस यही डॉक्यूमेंट्स थे वो दिए उन्होंने। पहले भी यहाँ पर इस तरह का मामला रहा है कि हवाला की राशि का लेन देन का, क्या उस संबंधी ये मामला था या कोई नया मामला जो इन्होंने? उनको कागज ही लिए थे, हवाला में होता तो पैसे लिए जाते हैं। क्या कुछ डॉक्यूमेंट अपने साथ ले गए होंगे? कुछ नहीं, वही घर में डॉक्यूमेंट्स होते हैं ले जाएंगे, जमीन के डॉक्यूमेंट्स, कागज, लोग दुकान है, दूसरा वही थे और कुछ नहीं। बोला कि हमारे 12 घंटे वो यहाँ पर रुके, तो क्या कुछ 12 घंटे कुछ नहीं, उसका ये कैसे हुआ, ये दुकान कहाँ से आई, पैसे कहाँ से आई, तो सारा वो जो
मैंने कहा ये कागज है, ये डॉक्यूमेंट है हमारे। सर ये टीम ईडी की थी या कुछ और टीम के साथ थी? नहीं ईडी की टीम। ईडी की टीम। हाँ, बस विनोद कुमार असिस्टेंट डायरेक्टर जो है उनकी देखरेख में ये टीम आई थी, तो हमने पूरा कोऑपरेट किया उनको, पूरा कोऑपरेट किया। कहा गया उनकी तरफ से? नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने उनकी तरफ से कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं, रिकॉर्ड करके हमने उसकी सारा रिकॉर्ड ले भी लिया, जो दिया वो उसका जमीन के कागजात ले लो। यही जो मेरे हैं, जो सब जो सारी अपरेंट है, सारा चीज़ वही है। हम तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। फिर मेरे पिछले केस के बारे में पूछ रहे थे, तो सारा वो एक्सप्लेन किया, वो जो मेरे पे लगे थे एलिगेशंस, वो उसको एक्सप्लेन किया सारा चीज़ों कैसे थे। मैंने सारे ऑलमोस्ट सारे चार्जेस खत्म कर दिए कोर्ट ने, एक चार्जेस है, बाकी सब ये बातें हुई सारी। किस तरह देखते हैं आप? पता नहीं, अब तो ये सुबह से आए थे, लेकिन काफ़ी टाइम उन्होंने मेरा वेट किया, क्योंकि मैं बाहर था, और फिर उन्होंने अपना खाना खुना भी खाया, घंटा 2 घंटे उसमें भी इनके लग गए। तो एनी हो, अच्छे एटमॉस्फेयर में हम बैठे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन बाकी जो भाई, हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, सच्चाई का परचम लेके चल रहे हैं, तो आगे देखते हैं। थैंक यू ये मुझे बुलाएंगे, मैं तो बाहर था। तो आपने सुन लिया, पूर्व मंत्री का साफ तौर पे कहना था कि मेरे दुकान के कागजात, ज़मीन के जो भी कागजात थे वो लेकर गए हैं, और बड़े अच्छे तरीके से जो है ये सारी कार्रवाई हुई है, कोई किसी ने परेशान नहीं किया, ना ही हम कहेंगे कि किसी ने परेशान किया। और इसके साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करूँगा, और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं उन्हें प्रोवाइड कराऊँगा, ऐसा नहीं कि मना करूंगा आने के लिए। और उन्होंने, देखिए, ये जो मैंने बातें बताई यही उन्होंने बताई है, ये पूर्व मंत्री जतिंदर सिंह अलियास बाबू सिंह द्वारा भी यही बताया गया है। तो देखिए, एक बड़ी कार्रवाई थी, लोगों का कहना था कि ईडी आई है, आखिर क्या हो गया, और ये हुआ जो भी हुआ। ये सारी बातें जो है हमने साफ तौर पर आपको वीडियो बताती है, लाइव आकर इसलिए बताई है ताकि लाइव आकर आपको थोड़ी सी जानकारी ज़्यादा मिल जाए। इसके साथ साथ ही हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे, कुछ लोगों को अगर सुनाई नहीं दिया होगा ध्यान से तो हम वीडियो भी अपलोड कर देंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि सच्ची खबर दिखाने का कोई प्रयास क्यों करे, यही बात है। थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए करे, कुछ लोग इंतज़ार नहीं करते और सीधा आकर बस न्यूज़ बोलना शुरू कर देते हैं। यही बात होगी कि माइक आ गया हाथ में, कुछ भी मनगढ़ंत जो है वो कहानी बनाओगे और कहानी बना के बताओगे। इसलिए जो जो कहा गया वो हमने सुनाया। यही कहा गया कि छापेमारी हुई 12 घंटे, उनका ये भी कहना था कि हाँ लंच भी किया उन्होंने, आराम भी किया, और उसके बाद दस्तावेज खंगाले और सब शांत हो गया। और हम यही अनुरोध करेंगे बाकी मीडिया पर्सन से भी कि थोड़ा इंतज़ार कर लिया करे खबर का, फिर जाके भरोसा करे लोगों के आगे। ऐसे कुछ भी परोसने से कोई फायदा नहीं होता, अपनी ये टीआरपी के लिए कुछ भी आप लोग परोस देते हो। तो इसलिए ये जो जानकारी थी ये पहुंचाना बड़ी ज़रूरी थी, जो हमने आपको बिल्कुल समय पर पहुंचा दी है। और शॉर्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, विजुअल हमारे पास आ रहे हैं। अब वो विजुअल, वही विजुअल है, उसी गाड़ी में बैठ रहे हैं, उसी गाड़ी में जा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग र्यूमर भी फैला रहे थे क्या पूर्व मंत्री को ले गया है, तो हमने कहा बिल्कुल नहीं ले गया, वो तो अपने घर पे है, वो तो अपने घर पे है। तो बहरहाल ये थी ग्राउंड रिपोर्ट और ग्राउंड रियलिटी, जो हमेशा आपको जेके मीडिया की टीम ही दिखाती है। और सुबह भी मैंने यही बोला था कि आपको रियलिटी देखनी होगी तो शाम तक का इंतजार कीजिएगा, आपको बिल्कुल सच्ची खबर जो है वो दिखाई देगी, ना कि कोई तोड़ मरोड़ के जो है आपके आगे खबर जो है परोसी जाएगी। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त 3 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।